हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 10 सेव द बर्ड्स। ये जो है माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश है स्टैंडर्ड 6 की, उसका चैप्टर नंबर 10 है सेव द बर्ड्स। बर्ड्स को बचाओ, सेव करो। क्यों बचाना है, क्यों सेव करना है, ये हमें देखना है इस चैप्टर में। डू यू लव बर्ड्स? क्या आप बर्ड्स से प्यार करते हैं? Discuss in class. Here is a story of a little boy who missed school in order to study birds. यहाँ पे एक बच्चे की स्टोरी है जो अपनी स्कूल मिस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है बर्ड्स के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा है। बर्ड्स देखना उसको पसंद है। वो स्कूल भी नहीं जाता, कुछ नहीं करता, उसको सिर्फ बर्ड्स को ही देखते रहना है ना। उसको बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे के बारे में स्टोरी है। I am not going to school. I hate it, screamed Rehan and ran out of the house. I am not going to school. मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ। I hate it. मैं हेट करता हूँ स्कूल से। screamed Rehan. रिहान जो है ये बच्चे का नाम है। रिहान जो है वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि मैं स्कूल नहीं जाने वाला, मैं तो हेट करता हूं भाई स्कूल को। एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और घर से भाग गया। रिहान वॉज अ विलफुल 10-year-old बॉय हु डिसलाइक बीइंग इन अ क्लासरूम। एक जो बच्चा है रिहान, 10 साल का बच्चा है। अ विलफुल, विल मतलब कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा है उसके अंदर। 10 साल का बच्चा है रिहान, जिसको क्लासरूम में बने रहना पसंद नहीं है। What he liked doing instead was to climb trees and to peep into birds' nest. स्कूल जाने के अलावा क्या करना पसंद है? तो स्कूल जाने के अलावा उसको ट्रीज पे क्लाइम करके, ट्रीज पे चढ़ के जो बर्ड के नेस्ट होते हैं ना, उसमें पीप करना पसंद है। पीप करना मतलब देखना, टू लुक एट समथिंग है ना, मतलब किसी चीज की तरफ देखना उसको पसंद है। यहाँ पे उसको क्या देखना पसंद है? तो बर्ड के नेस्ट के अंदर झांकना, देखना उसको बहुत पसंद है। Today, Rehan's parents, Mr. and Mrs. Wamankar, were quite embarrassed at Rehan's behavior because he had created a scene in front of Dr. Raj Malhotra, who was staying with them. तो आज क्या हुआ? रेहान के जो पेरेंट्स थे, रेहान के पेरेंट्स का यहाँ पे नाम बताया नहीं है, मिस्टर एंड मिसेस वामनकर, ठीक है, ये बताया मिस्टर एंड मिसेस वामनकर जो रेहान के पेरेंट्स है। आज वो थोड़े से एम्बेरस्ड है। एम्बेरस्ड होना मतलब हमने जब कुछ गलती की होती है ना किसी के सामने, मतलब एम्बेरस हो जाना कि अरे किसी के सामने हमको शर्म आ गई कि यार ये बच्चे ने क्या कर दिया। बच्चे कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि माँ बाप को दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है कि भाई ये क्या कर दिया। तो उसके पापा और मम्मी भी एम्बेरस्ड हो गए क्योंकि उसने एक सीन क्रिएट कर दिया था डॉक्टर राज मल्होत्रा के सामने। राज मल्होत्रा के सामने कुछ सीन क्रिएट कर दिया होगा। होता है ना, बच्चा सुबह सुबह मम्मी बोलते कि चलो स्कूल जाना है, बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो नहीं जाना, मुझे नहीं पसंद है। सब आजू बाजू के लोग देखते हैं तो एकदम सीन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। Dr. Raj had come to New Zealand all the way from India to give lectures on bird. तो डॉक्टर राज जो है वो न्यूजीलैंड आए हुए थे इंडिया से to give lecture on birds. बर्ड्स के ऊपर लेक्चर देने आए हुए थे। कौन आया हुआ था? डॉक्टर राज। I am sorry, Dr. Raj, Miss Wamankar said sadly. Rehan is so fond of climbing trees and peeping into birds' nests that he just doesn't want to go to school. तो उसकी मम्मी क्या कहती है? मिस वामनकर कहती है कि भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, ये जो रेहान है ना उसको बहुत पसंद है ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करके बर्ड्स के नेस्ट में झांकते रहना, ये सब चीजें उसको बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि वो जो है स्कूल जाना ही नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल। आई अंडरस्टैंड सेड डॉक्टर राज स्माइलिंग, है ना। तो हंसते हुए डॉक्टर राज ने कहा अच्छा ऐसा है। In the evening, while Mr. Wamankar was still at work, Mrs. Wamankar was in the kitchen. Dr. Raj and Rehan had tea together. तो शाम हो गई अभी, है ना, वो सुबह की शाम हो गई। अभी शाम में क्या हुआ? जो रेहान के पापा थे मिस्टर वामनकर, वो तो अपने काम पर ही थे, अपने वर्क प्लेस पर ही थे। तभी जो डॉक्टर राज है और रेहान है वो साथ में चाय पी रहे थे। दे हैड अ टी टुगेदर, वो साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। Rehan, I heard you are fond of bird, Dr. Raj said, biting into a piece of delicious cake.
स्पेशली बेग्ड फॉर हिम बाय मिस वामनकर, रेहान ब्लश्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो ये जो डॉक्टर राज है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रेहान आई हर्ड यू आर फाउंड ऑफ बर्ड। आई हर्ड मतलब मैंने सुना है कि तुमको बर्ड्स बहुत पसंद है या फिर तुम बर्ड्स को बहुत प्यार करते हो। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बहुत पसंद करना। आई एम फॉन्ड ऑफ समथिंग मतलब मुझे किसी चीज से बहुत प्यार है, मैं किसी चीज को बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रेहान मैंने सुना है कि तुमको बर्ड्स बहुत पसंद है। डॉक्टर राज ने ये कहा। कैसे कहा? बाइटिंग इनटू अ पीस ऑफ डिलीशियस केक, है ना, डिलीशियस केक को बाइट करते करते, डिलीशियस केक जो स्पेशली उसकी मम्मी ने, रेहान की मम्मी ने बनाया था, उसका बाइट लेते लेते डॉक्टर राज ने ये बात रेहान से पूछी कि मैंने सुना है कि भाई तुमको तो बर्ड्स बड़े पसंद है ना, ऐसे केक की बाइट लेते लेते। रेहान ब्लश्ड करता है। ब्लश करना मतलब कोई अच्छी सी बात सुन के, पता है हमारे जो गाल होते एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं, हम स्माइल करते हैं, उसको कहते हैं ब्लश करना। तो यहाँ पे रेहान ये सुन के ब्लश करता है। डू यू नो आई टू लव बर्ड्स एंड हेटेड गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, डॉक्टर राज कंटिन्यूड। तो डॉक्टर राज जो है आगे कंटिन्यू करते और कहते तुम्हें पता है कि मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना तो मुझे भी बर्ड्स बहुत पसंद थे और मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब यहाँ पे रेहान से बात करते करते डॉक्टर राज सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि देखो तेरे में और मेरे में ये सिमिलैरिटी है, बचपन में मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी बर्ड्स बहुत पसंद थे और स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रेहान वॉज स्टैटल्ड। He couldn't believe that an old man like Dr. Raj could have ever liked to peep into bird's nest. But as Dr. Raj talked about his childhood adventures, Rehan's disbelief turned into admiration. तो क्या हुआ? रेहान was startled. Startle का मतलब क्या होता है? Startle का मतलब होता है सरप्राइज होना, एक्सट्रीमली सरप्राइज होना। रेहान एकदम सरप्राइज हो गया कि ये डॉक्टर राज जैसा ओल्ड मैन को भी ऐसा पसंद हो सकता है क्या मतलब उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था, क्योंकि जब भी वो बर्ड्स को देखता रहता, स्कूल नहीं जाता तो सब उसको डांटते रहते कि तो स्कूल नहीं जाता है, पढ़ता नहीं है। पर यहाँ पे एक ओल्ड मैन राज उनको बोल रहा है कि भाई मुझे भी ऐसा पसंद था, मैं भी ऐसा करता था। तो उसको तो पहले तो लगा कि नहीं ये तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे होंगे। पर जैसे जैसे डॉक्टर राज ने उनके चाइल्डहुड एडवेंचर्स के बारे में बात करी, वैसे वैसे जो रेहान को यकीन नहीं होना, डिसबिलीफ मतलब जो यकीन नहीं हो रहा था ना, वो धीरे धीरे एडमायरेशन में बदल गई। एडमायरेशन मतलब किसी को एडमायर करना, है ना, किसी से मोटिवेशन लेना कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, फिर उसको एडमायर करने लगा, किसी का आदर करने लगा, सम्मान करने लगा, करे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। After tea, Dr. Raj took Rehan to his room and showed him several books on birds. Rehan gazed at the beautiful picture for a long time. तो चाय वाय पीने के बाद केक वेक खा लिया, फिर क्या हुआ, डॉक्टर राज रेहान को अपने रूम में ले गए और रूम पे ले गए, उन्होंने अपनी बुक दिखाई। कौन सी बुक दिखाई? जिसमें ना बहुत सारे बर्ड्स के पिक्चर थे। तो जो रेहान था ना वो ब्यूटीफुल पिक्चर को लॉन्ग टाइम तक गेज करता रहा मतलब देखता रहा, है ना। उसको बर्ड्स ऐसे ही पसंद थे, वो पेड़ों पे चढ़ चढ़ के बर्ड्स को देखता रहता था। यहाँ पे उसको पूरी बुक मिल गई तो वो पूरा देखता रहा बर्ड्स को। सडनली ही लेट आउट अ क्राई, ओह आई हैव सीन दिस बर्ड। सडनली मतलब अचानक से ही लेट आउट अ क्राई। लेट आउट अ क्राई मतलब यहाँ पे रोने की बात नहीं कर रहे। लेट आउट अ क्राई मतलब जोर से चिल्लाना, है ना, एकदम खुशी से कुछ बात जैसे स्ट्राइक हुई दिमाग में और किसी को बताने के लिए, अरे मुझे याद आया, ऐसे। तो ही लेट आउट अ क्राई मतलब जोर से चिल्लाया, ओ आई हैव सीन दिस बर्ड, ओ मैंने ये बर्ड देखा है। मतलब जो बुक देख रहा था ना, बुक देखते देखते रेहान ने बोला कि ओ मैंने ये बर्ड देखा हुआ है। इम्पॉसिबल सेड डॉक्टर राज ने बोला इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। These books so rare birds and you won't see any of them here. तो डॉक्टर राज ने बोला कि ये जो बुक है ना इसमें रेयर बर्ड्स है। रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ मतलब जिनका मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इस दुनिया में वो बर्ड्स की जो नंबर्स है ना वो काफी कम बचे हैं, है ना।
मतलब बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारी मात्रा में मौजूद नहीं है, बहुत ही कम कम बचे हैं। वो अभी जो है एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं ना, एक्सटिंक्ट हुए नहीं है, होने वाले हैं, एंडेंजर्ड बर्ड्स है, वैसी बुक है। तो ये बुक में जो भी बर्ड्स है ना वो बहुत ही कम नंबर्स में बचे हैं, तो यहाँ पे तो वो है ही नहीं। तो तुम बोल रहे हो कि तुमने ये बर्ड को यहाँ देखा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। But Rihan was sure he had seen the bird. In fact, a pair of them. Uncle, I have seen them. I have spotted their nest in a huge oak tree. तो रिहान बोल रहा है, रिहान एकदम श्योर था कि ये बर्ड उसने देखा ही है। इनफैक्ट ये एक बर्ड नहीं, उसकी पैर देखी थी, मतलब उसका जोड़ देखा था, 2 बर्ड देखे थे तूने उसने ऐसे। अंकल आई हैव सीन देम, वो बोल रहा है अंकल मैंने देखा है, मैंने उनको स्पॉट किया था। स्पॉट किया कि कहीं जगह पर पाए जाना है ना, किसी भी जगह पे किसी भी एरिया में किसी बर्ड्स को, किसी एनिमल को, किसी चीज को पाया जाता है ना, देखते हैं उसको कहते हैं स्पॉटिंग करना, कि यहाँ पे पाया गया, यहाँ पे देखा। कहाँ पे देखा उसने? ऑन अ ह्यूज ओक ट्री। ओक ट्री है ना बड़ा सा, ह्यूज मतलब बड़ा सा ओक ट्री है, उसके अंदर मैंने देखा है ये बर्ड। Dr. Raj walked up to Rehan and glanced at the book he was holding. तो डॉक्टर राज जो है खड़े हो गए हैं ना ऐसे, और जो रिहान के हाथ में जो बुक थी उसको ग्लैंस किया, मतलब देखा थोड़ा सा। Once again he shook his head and said, I am sure you are making a mistake, Rehan. The black robin of Chatham Island is one of the rarest birds. You couldn't have seen any of them here. तो डॉक्टर राज ने पहले तो उससे बुक ली और देखा कि भैया कौन से बर्ड की बात कर रहा है, फिर से एक बार देखा और डॉक्टर राज बोल रहे हैं नहीं, मैं श्योर हूं कि तू कोई मिस्टेक कर रहा है रिहान, ये नहीं हो सकता। ये जो बर्ड है ये है ब्लैक रॉबिन ऑफ चैथम आइलैंड। चैथम आइलैंड जो है ये चैथम आइलैंड का एक रेयरेस्ट बर्ड है ब्लैक रॉबिन, तो उसकी बात कर रहा है रिहान। इसमें से कोई भी बर्ड जो है वो यहाँ पे इस इलाके में नहीं है। Rehan insisted that he had not made any mistake. Rare or ordinary, he had definitely seen 2 of them. तो रेहान ने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि नहीं मैंने देखा है, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा। रेयर हो भाई, दुर्लभ है ये बर्ड, या फिर ऑर्डिनरी सामान्य बर्ड है, पर मैंने इनको देखा है, इनकी जोड़ देखी है, इनकी पैर देखी है मैंने। In that case, can you show them to me? Ask डॉक्टर राज। तो डॉक्टर राज बोल रहे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तू मुझे दिखा सकता है वो बर्ड? Yes, right now if you want। क्या बोल रहा है रेहान? हाँ अभी, अगर आप बोले तो मैं अभी दिखा दूं। मतलब रेहान इतना श्योर था, डॉक्टर राज तो मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि बहुत ही रेयर बर्ड है। बट रेहान को पूछा कि चल तू मुझे दिखा, तो रेहान बोल रहे हाँ अभी की अभी मैं दिखा सकता हूँ। Dr. Raj hastily put on his coat, pulled out a pair of binoculars and stepped out of the room. Rehan followed him. तो डॉक्टर राज जो थे hastily का मतलब है एकदम जल्दी जल्दी में, है ना, तुरंत ही उन्होंने अपना कोट उठाया और pulled out a pair of binocular। बाइनोक्यूलर मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे हमको दूर का दिखता है ना। कभी कभी हम किसी जंगल सफारी में कहीं घूमने गए, कोई बर्ड या कुछ एनिमल को देखना है तो हम बाइनोक्यूलर का यूज करते हैं कि जो दूर की चीज होती है ना हमें काफी अच्छे से जूम करके वो चीज दिखाती है, उसको कहते हैं बाइनोक्यूलर्स। तो उन्होंने जल्दी से अपना कोट उठाया और ये बाइनोक्यूलर्स उठाए एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर निकले तुरंत ही, और रेहान ने उनको फॉलो किया। फॉलो मतलब उनके पीछे पीछे गया। डॉक्टर राज केप्ट टॉकिंग अबाउट रेयर बर्ड्स एज दे वॉक अप टू द ओक ट्री। तो डॉक्टर राज जैसे जैसे वो ओक ट्री की तरफ बढ़ रहे थे, वो जो रेयर बर्ड था ब्लैक रॉबिन को देखने के लिए, ऐसे ऐसे वो और जो ये रेयर बर्ड्स है उसके बारे में बातें करते गए। एज सून एज they were near enough, Rehan said excitedly, that's the nest। है ना, जैसे वो वहां पे पहुंचे रेहान ने एक्साइटेड होके कहा ये यहाँ पे है वो नेस्ट। Dr. Raj looked up and saw a small cup-shaped nest nearly tucked into a fork of the branches। तो डॉक्टर राज ने ऐसे देखा, वहां पे ना कप के जैसे शेप का एक नेस्ट पड़ा हुआ था। कहाँ? टक्ड इनटू अ फॉर्क ऑफ द ब्रांचेस, एक ब्रांच के फॉर्क में। अभी फोर्क क्या होता है, ब्रांच का फोर्क क्या होता है? फोर्क तो हमको पता है कि भाई वो जो कांटे वाली चम्मच होती है ना जिससे हम नूडल्स खाते हैं उसको हम फोर्क कहते हैं।
तो सेम ऐसा ही होता है, जो पेड़ों की ब्रांच होती है ना, वो एक ब्रांच, एक में से 2-3 ब्रांच जहां पे निकल रही होती है ना, वो वाली जगह को क्या कहते हैं, फोर्क ऑफ द ब्रांचेस, है ना। एक ब्रांच है, मान लो कि ये एक ब्रांच निकली हुई है ना, ये एक ब्रांच है, वहां से और शाखाएं निकल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, फोर्क ऑफ द ब्रांचेस। यहाँ पे उसने कहीं नेस्ट देखा। Quickly he took out of his binocular and peered at the nest through the lenses. तो तुरंत ही उन्होंने क्या करा, अपना बाइनोक्यूलर निकाला और वो जो नेस्ट था उसकी तरफ ना ऐसे लेंस घुमाया, जूम करके उन्होंने देखने की कोशिश की। I hope your black robins haven't retired already, Dr. Raj said, his eyes glued to the nest. तो डॉक्टर राज जैसे बाइनोक्यूलर से देखते देखते बोल रहे थे कि मैं होप करता हूं कि तेरे जो ब्लैक रॉबिन है वो कहीं रिटायर तो नहीं हो गए, ऐसा बोल रहे थे वो। और उनकी जो आईज थी वो ग्लूड टू द नेक्स्ट। ग्लूड मतलब चिपकी हुई थी। अभी ग्लूड मतलब असली में चिपकी हुई नहीं थी, उनकी नजर बिल्कुल वहां पर थी, है ना। वो बाइनोक्यूलर से देख रहे थे नेस्ट की तरफ, और यहाँ पे जो रेहान था उससे बात कर रहे थे कि भाई मैं होप करता हूं कि कहीं तेरे वो ब्लैक रॉबिन जो है वो कहीं रिटायर ना हो गए हो, देखने मिल जाए, जैसा तो बोल रहा है। It was getting dark and all the birds were returning to their nest. तो और अंधेरा हो रहा था, शाम का टाइम था ना, तो अंधेरा हो रहा था, सारे जो बर्ड्स थे अपनी नेस्ट की तरफ वापस आ रहे थे। सडनली डॉक्टर राज मम्बल्ड, कीप क्वाइट, हियर कम्स वन। तो डॉक्टर राज ने बोला अचानक से, सडनली क्या बोला, चुप, शांति रखो, ऐसा, कीप क्वाइट, शांति रखो, हियर कम्स वन, ये एक बर्ड आ रहा है, देखो शांति रखो अभी। सी डिडंट आई टेल यू देयर आर टू ऑफ देम, रेहान एक्सक्लेम। तो रेहान ने ऐसे मतलब आश्चर्य से एक्सक्लेम करते हुए बोला, देखा, मैंने नहीं बोला था कि दो बर्ड मैंने देखे हैं। डॉक्टर राज साइलेंटली वॉच द बर्ड्स अंटिल दे वेंट बैक टू देयर नेस्ट। ही लुक्ड थॉटफुल। You are right, रेहान, but let's come again tomorrow morning. तो डॉक्टर राज ने भी देखा कि हाँ भाई, ये तो जो रेहान बोल रहा था वो तो सही है। बर्ड को देखा भी उन्होंने, है ना। तो उन्होंने पूरा देखा, जो बर्ड्स अपने नेस्ट में वापस आ रहे हैं, पूरा देखा, और वो जो है थॉटफुली, सोच में वो देख रहे थे डॉक्टर राज। और उन्होंने रेहान को बोला, भाई रेहान तू तो सही है, सही निकला तू, ये तो बर्ड्स सही में है। फिर उन्होंने बोला, पर हम ना कल सुबह फिर से आएंगे यहाँ, अभी तो देख लिया, अभी तो पर अंधेरा हो गया ना, कल सुबह हम फिर से आएंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट डे डॉक्टर राज एंड रेहान woke up before dawn and walked to the oak tree. Rehan was happy because he had Dr. Raj's spare binoculars with him. तो दूसरी सुबह, अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, डॉक्टर राज एंड रेहान woke up before dawn. ये dawn क्या होता है, DAWN, dawn। डॉन मतलब वो टाइम होता है सुबह का, सूरज उगने से जस्ट पहले का समय होता है, जहां पर थोड़ा सा हल्की रोशनी हमको दिखने लगती है ना, उजाला होता है, बट इतना नहीं, मतलब सूरज अभी उगने ही वाला है। तो सूरज उगने से पहले, डॉन से पहले वो लोग उठ गए और जो ओक ट्री था उसकी तरफ चल दिए। रेहान बहुत हैप्पी था। क्यों हैप्पी था? क्योंकि जो डॉक्टर राज के बाइनोक्यूलर थे ना, वो उसके पास है। तो रेहान आज बहुत हैप्पी था कि आज तो मैं बाइनोक्यूलर से देखूंगा। Soon day broke and the birds began to twitter and stare out of their nests. तो धीरे धीरे मतलब वो उजाला होने से पहले ही निकल गए थे, धीरे धीरे दिन हुआ, सूरज उगा, और जो बर्ड्स हैं उन्होंने ट्विटर करना शुरू कर दिया। बर्ड्स जो गाते हैं ना मीठा मीठा सुबह में, बस उनको कहते हैं बर्ड्स का ट्विटर। तो बर्ड्स ने ट्विटर करना शुरू कर दिया एंड दे स्टेयर्ड आउट ऑफ देयर नेस्ट, और वो अपने नेस्ट से, अपने घोंसलों से निकले। द ब्लैक बर्ड्स ऑल्सो केम आउट, वो जो ब्लैक रॉबिन थे वो भी अपने नेस्ट से बाहर निकले। इमीडिएटली डॉक्टर राज एंड रेहान फोकस देयर बाइनोक्यूलर्स ऑन देम। तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही डॉक्टर राज और रेहान जो है उन्होंने अपने जो बाइनोक्यूलर था उनके ऊपर फोकस किया। आफ्टर अ व्हाइल डॉक्टर राज क्राइड एक्साइटेडली, हुर्रे रेहान, they really are black robins. Now climb the tree quickly and look into the nest. डॉक्टर राज ने ऐसे देखा एकदम घूर के कि भाई कंफर्म करना था ना, उस दिन तो शाम को देखा था, अंधेरा था, आज तो सुबह सुबह आए, एकदम बाइनोक्यूलर उन पे फोकस करके ही देखा, और फिर एक्साइटेडली वो से तुरंत जोर से बोल पड़े, हुर्रे रेहान,
ये तो सच में ब्लैक रॉबिन्स ही है। अब डॉक्टर राज ने रेहान को बोला कि अब तुम ना वो पेड़ पे चढ़ो और उनके नेस्ट के अंदर झांक के देखो। रेहान क्लाइम्ड अप, अंकल देयर आर 2 eggs, ही शाउटेड फ्रॉम द ट्री टॉप। तो रेहान वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां पे ना उसने घोंसले में देखा कि क्या है, ठीक है, और वो चिल्लाया है। ही शाउटेड, शाउट मतलब चिल्ला के बोला, अंकल यहाँ पे तो 2 eggs है, 2 अंडे हैं। डॉक्टर राज बीम्ड हैप्पीली, डॉक्टर राज जो है बीम्ड हैप्पीली, बीम्ड हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से मुस्कुराना, हैप्पीली है ना, खुशी से बीम करना मतलब मुस्कुराना के भाई 2 अंडे भी है, मतलब 2 ब्लैक रॉबिन तो है ही और उनके 2 अंडे भी है। मतलब ये जो बर्ड थे वो बहुत रेयर थे, ऐसा लगता था कि बहुत ही कम बचे हुए हैं, बट नहीं, यहाँ पे तो एक उनकी जोड़ भी रह रही है, उन्होंने अंडे भी दिए हैं। He asked Rehan to climb several trees, peep into other nests and count the number of eggs in each of them. तो डॉक्टर ने बोला कि रेहान तू ना और सारे ट्रीज के ऊपर भी क्लाइंब कर और चढ़ के देख के जो बाकी सारे जो नेस्ट है उसमें कितने एग्स है और काउंट करके मुझे बता। He noted Rehan's finding in his thick diary. और रेहान ने जितने भी काउंटिंग बताए कि भाई हाँ ये घोंसले में इतने हैं, ये इतने हैं, वो जो है अपनी डायरी में नोट करते गए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स डॉक्टर राज सेड, रेहान यू मस्ट हेल्प टू सेव द बर्ड्स। तो डॉक्टर राज ने थोड़ी देर बाद बोला कि रेहान तुझे ना बर्ड्स को बचाने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये बोल रहा है सेव द बर्ड्स, बर्ड्स को बचाने के लिए? यस, What we just saw are the black robins of Chatham Islands. तो डॉक्टर राज ने बोला हाँ, बर्ड्स को बचाने के लिए अभी हमने जो देखा वो ब्लैक रॉबिन्स ऑफ चैथम आइलैंड के जो है ब्लैक रॉबिन को हमने देखा। Only 5 of them, 3 female and 2 males are known to be living. ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्लैक रॉबिन है वो दुनिया में सिर्फ 5 बचे हैं, जिसमें से 3 फीमेल है और 2 ही मेल है, मतलब ओनली 5 बर्ड्स जो है ब्लैक रॉबिन के बचे हुए हैं। दे आर ऑन मैंगर आइलैंड, और वो भी कहाँ पर है? मैंगर आइलैंड, बाकी कहीं भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 5 बचे हुए हैं, वो भी मैंगर आइलैंड पर, ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के ईस्ट में कहीं एक जगह है। Left to themselves, the birds will die without multiplying and then there will be no more black robins on earth. तो क्या बोला कि बर्ड्स को है ना अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन है उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे नहीं, तो ये जो 5 बचे हुए हैं वो भी मर जाएंगे धीरे धीरे, और ऐसा करते करते दुनिया में कोई ब्लैक रॉबिन बर्ड नहीं बचेगा। Will our black robins also die? रेहान enquire anxiously. Anxiously मतलब एकदम चिंता में, है ना, anxiously मतलब एकदम चिंता में उसने इंक्वायर करना मतलब किसी से सवाल पूछना। उसने एकदम चिंता में सवाल पूछा कि हाँ वो तो वहां की बात है ना, उधर वाले 5, बट क्या हमारे रॉबिन है वो भी डाई कर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे? नो, वी डोंट लेट देम डाई, विल सेव देम। तो डॉक्टर ने क्या बोला, नहीं, हमारे जो रॉबिन्स हैं यहाँ पे उनको हम मरने नहीं देंगे, हम उनको बचाएंगे। बट हाउ? रेहान ने पूछा कैसे बचाएंगे? We'll steal their eggs and put them with the eggs in other birds' nest. तो डॉक्टर ने एक सजेशन दिया कि हम क्या करेंगे, ये जो अंडे हैं ना, ये अंडों को उठा के किसी और बर्ड के नेस्ट में जाके रख देंगे। The black robins will then lay a fresh set of eggs so we can double the number of eggs every season. क्या बोल रहे कि जो ये अंडे हैं, ये 2 अंडे दिए हैं, ठीक है, ये 2 अंडों को हम लेके किसी और बर्ड के घोंसले में जाके रख देते हैं। ये जो ब्लैक रॉबिन है इनको लगेगा कि इनके अंडे तो अभी खत्म हो चुके हैं, तो वो और अंडे देंगे, है ना। इस तरीके से हम जो नंबर्स है उनके अंडों के वो बढ़ा सकते हैं। एवरी सीजन हम जो है उनकी पॉपुलेशन डबल कर सकते हैं। कैन वी स्टील द एग्स नाउ? रेहान आस्क्ड एगरली मतलब तुरंत ही उसने पूछा था चिंता में कि क्या मैं अभी ये अंडों को चुरा सकता हूँ? स्टील करना मतलब चुराना, अभी अंडे चुरा लो यहाँ से। यस, बट वी विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ कर सकता है अभी, बट हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। कर तो सकते अब भी करो, बट हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों केयरफुल रहना है?
It will be risky to use bare hands because the eggs are tiny and delicate. क्या बोला कि ये जो अंडे हैं उनको बेयर हैंड से मतलब ऐसे खाली हाथ से नंगे हाथ से टच करना थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि जो एग्स है वो बहुत ही टाइनी है। टाइनी मतलब बहुत ही छोटे हैं और डेलिकेट है। डेलिकेट मतलब नाजुक है, छोटे है और नाजुक है। एंड डैम्प्ड एंड डर्टी हैंड्स मे ट्रांसफर बैक्टीरिया राइट इनटू द एग्स थ्रू देयर पोरस शेल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे डैम्प, जो हमारे जो पसीने वाले हाथ है, धूल वाले हाथ है, डर्टी हैंड्स है, अगर हम डायरेक्टली उससे अंडे को टच करेंगे ना तो जो अंडे का शेल है, अंडे की जो कवरिंग है वो कैसी होती है? पोरस। पोरस मतलब उसमें ना छोटे छोटे होल होते हैं कि हमारे जो हाथ में जो बैक्टीरिया लगे हैं वो उसके अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की है कि हम उसको ऐसे हाथ से ही पकड़े। डॉक्टर राज टुक आउट सेवरल आर्टिकल्स फ्रॉम हिज नैपसैक। नैपसैक का मतलब क्या होता है? नैपसैक का मतलब होता है उनकी बोरी, कपड़े की थैली जो होती है ना, बोरी जो पुराने टाइम में हम यूज करते थे वो। तो उन्होंने उनके कपड़े की एक थैली थी, एक बोरी थी, वो निकाली और उसमें से कुछ आर्टिकल्स निकाले। ही मेड रिहान वॉश हिज हैंड्स। उन्होंने मेक श्योर किया कि जो रिहान है वो अपने हाथों को एंड ड्राई देम, हाथों को साफ करना है, वो धो के अच्छे से सुखा लेना है। नेक्स्ट ही गेव हिम सम काइंड ऑफ स्पून एंड अ स्मॉल कंटेनर। और फिर जो डॉक्टर थे डॉक्टर राज ने उसको क्या दिया? एक छोटी सी स्पून दी और एक छोटा सा कंटेनर दिया वो एग्स रखने के लिए। बोथ रेंज इन अ डिसइंफेक्टेंट। दोनों, वो जो स्पून भी है और जो कंटेनर है, उनको रेंज करना मतलब धोया हुआ था, है ना। किस में धोया हुआ था? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट आते हैं ना बेटा, वो जो लिक्विड्स होते हैं जिससे हम बैक्टीरिया या फिर वायरसेस को किल करते हैं। जैसे कभी हाथ में भी हम वो लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है? हाथ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो चले जाते हैं, सैनिटाइजर कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये जो स्पून है, कंटेनर है, उसको भी डिसइंफेक्टेंट किया हुआ था। फाइनली विद द हेल्प ऑफ हिज थिक डायरी he showed Rehan two wobbler nest to which they could transfer the black robin's egg। तो फाइनली डॉक्टर राज जो थे उन्होंने अपनी जो डायरी थी वो दिखाई और उसमें से रेहान को 2 वॉबलर। आप बोलोगे ये वॉबलर क्या है? तो ये वॉबलर जो है एक बर्ड है जो वहां पे पाया जाता है इन यूरोप, है ना, एक बर्ड का नाम है वॉबलर। तो उन्होंने 2 वॉबलर के नेस्ट दिखाए जिसमें वो जो ब्लैक रॉबिन के अंडे थे उनको ट्रांसफर करने हैं। Rehan followed the instruction and gently placed an egg in each of 2 nests. The 2 trees were marked। तो रेहान जो था उसने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए डॉक्टर ने वो फॉलो किए। वो जो है फॉलो किए इंस्ट्रक्शन और जो 2 नेस्ट दिखाए थे ना वो दोनों में एक एक अंडे को वो स्पून से कंटेनर में रख के अच्छे से ट्रांसफर कर दिया। और वो जो ट्री थे कौन से ट्री पे रखे उनको भी मार्क किया कि कहीं गलती से भूल ना जाए कि ब्लैक रॉबिन के अंडे हमने कहाँ रख दिए। तो वो जो ट्री थे उनको भी मार्क कर दिया। नाउ वी मस्ट पुल डाउन द ब्लैक रॉबिन्स नेस्ट, डॉक्टर राज सेड। ओनली देन विल द ब्लैक रॉबिन्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट एंड ले अ फ्रेश सेट ऑफ एग्स। तो अभी बोला कि देख अब ना जो हमने अंडे तो निकाल लिए, वहां से भी जो नेस्ट है, घोंसला है, वो उसको भी निकालना पड़ेगा। जब हम वो घोंसले को निकाल लेंगे तभी, देन ओनली, तभी जो है ब्लैक रॉबिन जो है नया घोंसला बनाएंगे, नया नेस्ट बनाएंगे और फिर से उसमें नए अंडे, नए जो अंडे हैं वो रखेंगे। रेहान रैन क्विकली एंड पुल डाउन द टाइनी कप शेप नेस्ट। तो रेहान जल्दी से वहां पे पेड़ पे चढ़ गया और उसने जो घोंसला था वो निकाल लिया। I am going to keep this as a souvenir, he told Dr. Raj। तो क्या बोल रहा है कि ये जो घोंसला है मैं एज अ सोवेनियर की तरह रखूंगा। सोवेनियर मतलब एक मोमेंटो, एक यादगिरी होती है ना कि किसी की याद, कोई कुछ चीज हमने संभाल के रखी हो, है ना, कि भाई ये चीज जो है हमको किसी की याद दिलाती है। तो ऐसे एक सोवेनियर मतलब एक मोमेंटो जैसा उसने रख लिया अपने पास। ऑन देयर वे बैक डॉक्टर राज सेड, रेहान you will have to work hard to make this experiment successful। तो जब वापस आ रहे थे वो ये सब काम करके, तब डॉक्टर राज ने बोला कि रेहान ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Of course, some of my friends will soon come and camp here. You will help them
वोंट यू? तो बोला कि ऑफ कोर्स, कि मेरे जो है कुछ मेरे दोस्त है वो आ रहे हैं यहाँ पे, इस जो एरिया है यहाँ पे कैंपिंग करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ रहेंगे, तो तुम उनको श्योरली उसको हेल्प करोगे, वोंट यू? क्या तुम उनको हेल्प नहीं करोगे? यस सेड रेहान, रेहान बोला हाँ करूंगा, आई विल सर्टनली हेल्प देम सेव द ब्लैक रॉबिन, बोला हाँ मैं बिल्कुल मदद करूंगा ब्लैक रॉबिन को बचाने के लिए। वी हैव डन इनफ फॉर दिस सीजन, डॉक्टर राज एक्सप्लेन, तो डॉक्टर राज ने एक्सप्लेन किया कि इस सीजन के लिए तो हमने इनफ काम कर दिया है। आई हैव नो डाउट दे कैन ले एग्स 3 or 4 more times बट वी मस्ट नॉट टायर देम आउट, तो डॉक्टर राज ने बोला कि मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं श्योर हूं कि ये जो रॉबिन की जो पैर थी वो 3 से 4 बार और अंडे देंगे, बट हमें इतना भी उनको थका नहीं दे रहा है कि हर बार अंडे देता है दूसरी जगह पे रख दिए वो नए अंडे देगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 3 से 4 बार और वो अंडे दे सकता है, बट वी मस्ट नॉट टायर देम, हमें उनको थका नहीं देना है। Back home, Dr. Raj told Mr. and Mrs. Wamankar about the wonderful work Rehan was doing to preserve one of the rarest bird on the earth. तो घर वापस जाके डॉक्टर राज ने बताया, किसको बताया? मिस्टर एंड मिसेस वामनकर, मतलब रिहान के पेरेंट्स को बताया कि रिहान ने कितना अच्छा काम किया है, जो हमारी धरती पर अर्थ पे जो बहुत ही रेयरेस्ट बर्ड है ब्लैक रॉबिन, उसको बचाने में कितनी हेल्प की है रिहान ने, वो उसकी बात मम्मी पापा को बताई। They were pleasantly surprised when they saw Rehan's photographs splashed across the pages of newspaper. वो बहुत ही खुश हुए, है ना, वो बहुत ही खुश हुए, सरप्राइज हुए कि भाई हमारे बच्चे की फोटो आई है न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में फोटो आई थी बच्चे की कि ये बच्चा है, उसने रेयरेस्ट बर्ड जो था ब्लैक रॉबिन को वो ढूंढा और उसको और उसके अंडे को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करी। ऐसे पेपर में फोटो आया था तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए कि हमारे बेटे की फोटो आई है न्यूज़पेपर में। An article in the newspaper said that he had spotted 2 rare birds in his village, transferred their eggs and taken care of them, and as a result of his efforts there would be more black robins in the world। तो वो जो आर्टिकल था पेपर में उसमें ये लिखा था कि एक बच्चा है रिहान, उसने दो रेयर बर्ड को स्पॉट किया और फिर क्या किया, उसके विलेज में जैसे उसने देखा कि ये जो रेयर बर्ड मिले हैं उसके एग्स को ट्रांसफर किया कहीं और उसके ख्याल रखा, उसकी टेक केयर करी, और उसके रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा कि दुनिया में और ब्लैक रॉबिन देखने मिलेंगे। That night, Mrs. Wamankar found Rehan at his desk studying। उस रात को रेहान की जो मम्मी है मिस वामनकर, उन्होंने देखा कि जो रेहान है वो अपने टेबल पर अपने डेस्क पे पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग। वैसे तो रेहान को स्कूल जाना पसंद ही नहीं था, पढ़ना भी पसंद नहीं था, सिर्फ उसको बर्ड्स देखना पसंद था, बट उस रात को वो अपने डेस्क पे बैठ कर, डेस्क मतलब जो टेबल चेयर होती है ना जहाँ पे हम बैठ के काम करते पढ़ते, वो तो अपने डेस्क पे बैठ के पढ़ रहा था, स्टडिंग कर रहा था। रेहान सी एक्सक्लेम, यू आर स्टडिंग जियोग्राफी, तो उसकी मम्मी ने ऐसे आश्चर्यचकित होकर बोला रेहान तो जियोग्राफी पढ़ रहा है। जियोग्राफी क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है ना, जिसको हम भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी। जो भी हमारे पूरा वर्ल्ड है उसके बारे में हम पढ़ते, कौन सी जगह है, वो जगह में क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो सब। यू नीड नॉट बी सरप्राइज मम्मा, रेहान रिप्लाइड, तो रेहान ने जवाब दिया मम्मा आपको ऐसे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इफ आई डोंट स्टडी जियोग्राफी एंड डोंट गो टू स्कूल हाउ कैन आई बिकम एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। तो रेहान ने जवाब दिया मम्मा आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं जियोग्राफी नहीं पढ़ूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं बर्ड्स का एक्सपर्ट कैसे बन पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये स्टोरी में क्या था कि रेहान जो था बच्चा, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, सिर्फ उसको बर्ड्स देखने थे, उनके घोंसले देखता रहता था, घोंसले देखना पसंद है, बर्ड्स देखना पसंद है, ऐसा ही सब उसको पसंद है। तो उसका जो मम्मी पापा थे बहुत परेशान थे कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, सबके सामने सीन क्रिएट करता है। बट एक दिन उसको डॉक्टर राज मिले। डॉक्टर राज जो थे वो बर्ड्स के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसको समझा, ठीक है। और जो ये बच्चा है रेहान, वो ऐसे ही घूमता फिरता नहीं था, वो सच में बर्ड्स को देखता था। तो अचानक ही उसने बुक में देख के स्पॉट कर लिया कि ये बर्ड तो मैंने देखा है,
फिर वो जो बर्ड था वो तो रेयर बर्ड निकला, उसको एग्स ट्रांसफर करे, उसके एग्स मल्टीप्लाई करने में हेल्प करी उसने, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर इसको पता चला कि अरे मैं बड़ा होके मैं भी डॉक्टर राज की तरह बर्ड्स का एक्सपर्ट बन सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर एट द एंड वो पढ़ाई भी करने लगा, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है कि कुछ अलग अलग हो, किसी को हो सकता है ड्राइंग करना पसंद है, किसी को सिंगिंग करना पसंद है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए हमें पढ़ाई छोड़ देनी है, ऐसा नहीं होता है। हमें पढ़ाई तो करनी ही है, साथ साथ में जो हमारा इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसको भी फॉलो करना है, दोनों एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक चीज को पकड़ लिया कि नहीं मैं तो यही करूंगा, सिर्फ पढ़ाई छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है, दोनों चीजें करनी है। पढ़ाई तो करनी ही है, स्टडी इज मस्ट, यू हैव टू डू दिस। आप पढ़ाई करोगे तो फिर आप आगे जाके कुछ उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें कुछ आगे कर पाओगे, बट आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आपके इंटरेस्ट को आपको आगे कैसे बढ़ाना है उसकी समझ आप में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सेव द बर्ड्स, यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।